रेडियो सिटी पर गिनी की लाइब्रेरी। गुड इवनिंग एंड वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एडिशन ऑफ गिनी की लाइब्रेरी। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ। मुझे बचपन से ये विश्वास है कि कई किताबें आपके पास आती हैं। किताबों का एक टाइम होता है। You will get a book when you are most likely to need it or understand it। और ये फैक्ट होता है। अगर आप सेम किताब को अपनी जिंदगी के अलग अलग मोड़ों पे पढ़ोगे तो आप अलग अलग चीजें उसमें से निकालोगे। तो क्या हुआ कि रिसेंटली वन ऑफ माई फ्रेंड्स हैड बिकम कोविड पॉजिटिव और वो होम क्वारंटाइन में था। तो उसने मुझे फोन किया और उसने बोला यार तू बता दे कोई किताबें। तो मैं उसके लिए रिसर्च करी थी। मैंने कहा किस तरीके की किताबें चाहिए। ही सर मुझे ना कुछ साई-फाई वाई-फाई नहीं चाहिए, मुझे ना जिंदगी की किताबें चाहिए, व्हिच टॉक अबाउट लाइफ, फ्रेंडशिप, लव, ऐसी। तो मैं उसके लिए रिसर्च करी थी। तो एक किताब मेरे सामने आई एंड आई डोंट नो हाउ दैट बुक केम इन फ्रंट ऑफ मी। उसका नाम था द इंटरेस्टिंग्स। ऑब्वियसली मुझे उसका टाइटल बहुत इंटरेस्टिंग लगा तो मैंने उसका सिनॉप्सिस पढ़ा। 6 दोस्तों की कहानी है, जिंदगी की कहानी है एंड आई सजेस्टेड इट टू हिम। आउट ऑफ ऑल द बुक्स आई पिक्ड, पता नहीं क्यों मुझे भी वो किताब बड़ी इंटरेस्टिंग लगी। मैंने उसको ऑर्डर कर लिया। ठीक है, अब वो किताब मेरे पास आ गई 2 दिन बाद। मैंने ऑर्डर ऑनलाइन करी थी तो वो आ गई मेरे पास। अब वो किताब मेरे सामने पड़ी है, मैं उस किताब को देखूं, वो किताब मुझे देखे। उसका नाम है इंटरेस्टिंग्स, मेग वॉलिट्जर ने लिखी है। आई थिंक 2014 के करीब ये रिलीज हुई थी या निकली थी। मुझे वो किताब इंटरेस्टिंग बिल्कुल नहीं लगी। आई स्टार्टेड रीडिंग इट एंड आई गॉट अ लिटिल लॉस्ट। मतलब 12-13 साल के बच्चे हैं, उनका एक ग्रुप है, उसकी बातें हो रही हैं ना। वाज़न्ट वेरी इंटरेस्टेड इन इट। ठीक है, फिर क्या हुआ, एक सैटरडे या संडे की शाम थी जब मेरी घर में सबसे लड़ाई हो गई। अब कोरोना के चलते जब आपकी घर से लड़ाई हो जाती है तो आप अपने पैर पटक के बाहर भी नहीं निकल सकते हो, आप घर में ही कमरे में बंद हो जाते हो। तो मैं एक ऐसे कमरे में बंद हुई जहां पे दी ओनली अदर इंटरेस्टिंग थिंग वाज दिस बुक व्हिच इज कॉल्ड इंटरेस्टिंग्स। तो इसको मैंने पढ़ना शुरू करा। शाम के 7 बजे होंगे उस समय। मैंने पढ़ना शुरू करा अपने को भवन में इस किताब को, इंटरेस्टिंग्स। रात के 1:30 बजे आई रियलाइज्ड कि ओ कुछ खा ही लेती हूँ, तो मैगी बना के खाई और इंटरेस्टिंग्स की जर्नी यहां से शुरू हुई। आई एम टेलिंग यू, जिंदगी में कई बुक्स आपके पास आती हैं when you need them. I don't know why I needed this book, but one of the nicest books I've read. इस किताब में कुछ सुपरनैचुरल नहीं है, कुछ एक्साइटिंग नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि oh my God, this is going to talk about this. It's a book about you and me. It's a book हमारी दोस्तों के ऊपर। It's a book जो आपको बहुत सारी चीजें अपने बारे में रियलाइज करवाएगी। It's a book that will make you happy. इंटरेस्टिंग। तो ये किताब 6 लोगों की है, 6 दोस्तों की है सो टू स्पीक, जो एक साथ एक समर कैंप में मिलते हैं जब वो 12-13 साल के होते हैं। और ये दोस्तियां जो आप 12-13 साल में फॉर्म करते हो ये इसलिए इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि उस दोस्ती में आप एक दूसरे के बारे में सब कुछ जानते हो, आप एक दूसरे को बढ़ता हुआ देख रहे हो, ग्रो अप करते हुए देख रहे हो, आप एक दूसरे की फैमिलीज को भी बहुत अच्छी तरह जानते हो। एंड दैट्स अ पीरियड वेयर आइदर फ्रेंडशिप्स विल बी फॉर्म जो कि जिंदगी भर चलेंगी या नहीं चलेंगी। एनीवे 6 के 6 लोगों की कहानी है। इसकी मेन कैरेक्टर जूल्स है, जिनको लगता है कि शी इज नथिंग स्पेशल पर शी इज समथिंग वेरी स्पेशल। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पर आज मैं इस किताब की कहानी आपको कुछ सवालों से पूछ के बताती हूँ। क्या आपकी ऐसी दोस्तियां हैं जहां पर आप अपने दोस्त से बहुत प्यार करते हो, आप अपने दोस्त को बहुत अच्छी तरह ट्रीट करते हो, पर देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ एनवी या जेलसी। कई बार होती है ना, चाहे रिश्तों को लेकर हो, चाहे शायद उनके पेरेंट्स को लेकर हो, चाहे सोशल स्टेटस को लेकर हो, पर वो जेलसी और एनवी कैसे काम करती है हमारे डायनामिक्स में, ये बहुत अच्छी तरह से दर्शाया गया है। तो ये जो लड़की है ना, जूल्स जेकब्सन, जो कि हीरोइन है इस किताब की, इसको एक्चुअली लगता है कि ये कूल लोगों के ग्रुप में आ गई है जहां पर ये बिल्कुल मिसफिट है। ये जिंदगी भर यही सोचती रहती है कि यार मैं इसके बीच में कैसे आ गई, लाइक दिस गाइज आर सो कूल। उन सबको ये लगता है इसके बारे में कि शी इज सो कूल, बट शी नेवर सीज दैट। एंड आई डोंट नो इफ इट हैपेंस विद यू, बट इट हैपेंस विद मी। मुझे आज भी लगता है कि लोग मेरे दोस्त क्यों हैं, ये तो इतने कूल हैं, व्हाई मी। अगर आप भी मेरी तरह हो तो आप जूल्स के साथ बहुत ज्यादा रिलेट करोगे। इस किताब में एक पैराग्राफ है जहां पर उन्होंने जेलसी और एनवी के बीच में डिफरेंस बताया। ठीक है, तो एक बड़ा ऑफ्ट यूज्ड वर्ड होता है जेलसी या एनवी होना। जेलसी का मतलब होता है कि आपको वो चाहिए जो आपके दोस्त के पास है। एनवी का मतलब होता है इस किताब के हिसाब से कि आपको वो चाहिए जो आपके दोस्त के पास है और आप विश करते हो कि आपके दोस्त के पास से वो चीज चली जाए। तो आप अपने दोस्त से जेलस हो या एनवियस हो, क्या हो? और क्या ये जेलसी और एनवी आप अपने दोस्त के साथ कभी शेयर कर सकते हो?
और क्या इस जेलसी की वजह से आपका दोस्ती का रिलेशनशिप टूट गया या ज्यादा बेहतर बना? क्या आपने रियलाइज करा कि नहीं यार, इंसान अच्छा है, मुझे रहना है? एंड मोर इम्पोर्टेंटली, जब आप एक दोस्ती के साथ बड़े होते हो तो आपके भी तो साथ साथ रिश्ते बनते हैं, आपके बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड, हस्बैंड्स, वाइफ्स आते हैं। मान लीजिए आप एक आदमी हो और आप एक आदमी के साथ बहुत अच्छी दोस्ती करते हैं, आपकी वाइफ उसके बारे में क्या सोचती है? इज शी सच गुड फ्रेंड्स विद देम? Does she understand why you are such great friends with them? Or does your husband understand कि आपकी जो बेस्ट फ्रेंड है, कि आपकी बेस्ट फ्रेंड क्यों है? Does he really like her? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो इंटरेस्टिंग्स का पार्ट बनते हैं। 6 दोस्तों की कहानी इंटरेस्टिंग्स, एक इंटरेस्टिंग तरीके से आज समझाने की कोशिश करी। एक सवाल लेकर हम आपके लिए, जो इस किताब में था, जिसने मुझे बहुत गहरी थॉट में डाल दिया। एंड आई थिंक आई हैव आस्क्ड दिस क्वेश्चन टू एवरीबडी इन माय ऑफिस एंड होम। आज आपसे भी पूछती हूँ। 6 दोस्त हैं जिनकी कहानी है इंटरेस्टिंग, जो कि मिलते हैं जब वो 12-13 साल के होते हैं, कैंप में मिलते हैं। सबकी अपनी अपनी कहानी है, और जैसे दोस्त होते हैं ना, एक सर्कल होता है। कई लोगों के साथ आप ज्यादा स्ट्रांगली कनेक्ट करते हो, कईयों के साथ इतना कनेक्ट नहीं करते, और ये रिलेशनशिप डायनामिक्स चेंज करते रहते हैं। पर जूल्स एक लड़की है जो कि एक आउटसाइडर है, जो इस ग्रुप में फिट हो गई है। ईथन एक लड़का है जो कि बहुत टैलेंटेड है, अगेन जूल्स की तरह एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से आया है। और एक लड़की है ऐश, जो कि बहुत अमीर है, मतलब फ्रॉम अ डिफरेंट सोशल स्ट्रक्चर। और उसका भाई है गुडमन। ये दोनों बिल्कुल ही अलग सोशल स्ट्रक्चर से आए हैं, तो इनकी बड़ी अच्छी दोस्ती होती है, ऐश, ईथन और जूल्स की। तीनों बेस्ट फ्रेंड्स होते हैं ऑफ सॉर्ट्स। एंड अल्टीमेटली ईथन और ऐश एक दूसरे से शादी करते हैं, और जूल्स डेनिस से शादी करती है, जो कि इस ग्रुप का हिस्सा नहीं है। ठीक है। अब जब तक ये लोग 20-25 साल के होते हैं, सबकी जिंदगी सेम है। सबके पास एक 1 बेडरूम फ्लैट है जो उन्होंने लिया हुआ है। सब स्ट्रगल कर रहे हैं, सबके अपने अपने सपने हैं। एंड देन धीरे धीरे एवरीबडी स्टार्ट्स गिविंग अप देयर ड्रीम्स, क्योंकि उनको लगता है कि जिंदगी में थोड़ा प्रैक्टिकल होना चाहिए, है ना। हम सबने ये करा ना, हमारा एक बहुत बड़ा सपना था, फिर हमने सोचा कि चलो प्रैक्टिकल होते हैं, कोई नॉर्मल नौकरी करते हैं, तो ऐसा। पर एक इंसान जो अपना सपना नहीं छोड़ता, वो होता है ईथन। ईथन कार्टून्स बनाता है, फिगमन सीरीज बनाता है, और जो कि एक बहुत बड़ी पॉपुलर कार्टून सीरीज बन जाती है टेलीविजन पर, उसे सिंडिकेट किया जाता है। और ईथन बियॉन्ड हिज बिलीव्स, बियॉन्ड हिज ड्रीम्स अमीर हो जाता है। ठीक है। अब सोचिए कि ऐश अमीर थी, ईथन बहुत अमीर हो गया। ऐश और ईथन की शादी हो चुकी है। जूल्स है जो अब एक साइकियाट्रिस्ट थेरेपिस्ट बन चुकी है, वो अपने हस्बैंड के साथ रहती है डेनिस, और ये लोग अभी भी उसी 1 बेडरूम फ्लैट में रहते हैं। अब ये दोस्ती जब 12 साल से शुरू हुई थी, अब ये अप्रोक्सीमेटली 30-35 साल के हो गए हैं। सब एक दूसरे की जिंदगी के बारे में सब कुछ जानते हैं। और एक दिन ईथन और ऐश जूल्स के पास आके कहते हैं, तुझे पता है ना कि हम तुझसे बहुत प्यार करते हैं? शी सेज ऑफ कोर्स। इससे को पता ना कि जब हमारे बेटे को डायग्नोस हुआ था कि वो ठीक नहीं है, तो तू गई थी डॉक्टर के पास ऐश के साथ? तो शी सेज ऑफ कोर्स, वो मेरा बेटा भी तो है। दिस इज एग्जैक्टली, तेरी बेटी हमारी बेटी, हमारा बेटा तेरा बेटा, ऑल ऑफ दैट। हमारे पास बहुत पैसा है, हम चाहते हैं कि हम तेरे को एक घर खरीद के देते हैं। एंड जूल सेज नो। और ये सवाल मेरे दिमाग में घूमता रहा, अगर आपका एक बेस्ट फ्रेंड है जो सडनली बहुत अमीर हो जाता है, and he says, dude, why are you staying where you are staying? मैं सबके लिए इतना कुछ कर सकता हूं, तो मैं अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए इतना क्यों नहीं कर सकता? क्या आप उससे घर एक्सेप्ट करोगे? Would you do it? Seriously, आप सोचिए ना, क्या आप एक्सेप्ट करोगे घर? इन ऑल प्रोबेबिलिटी आपका आंसर होगा नहीं, मैं नहीं करूंगा। पर फिर अगर आपका दोस्त आपसे मुड़ के बोले कि क्या फायदा पैसे का, क्या फायदा तेरे से बेस्ट फ्रेंड्स होने का, अगर मैं अपने पैसे को तेरे बेहतरी के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकता? आप फिर भी बोलते हो नहीं। फिर वो कहता है कि यार मैं अपना पैसा हर चीज में इन्वेस्ट करता हूँ, पर मेरी सबसे प्राइज्ड रिलेशनशिप ये दोस्ती है, मैं इसमें इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। हाउ आर यू टू स्टॉप मी फ्रॉम डूइंग दैट? क्या आप उसे वो घर ले लोगे? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं इंटरेस्टिंग्स में दोस्ती के ऊपर, कि एक दोस्ती की क्या लिमिट होती है, कहां तक वो स्प्रेड हो सकती है, क्या उसकी सीमा हो सकती है। इसीलिए शायद इंटरेस्टिंग्स मेरे लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग किताब थी। अगर आप दोस्ती के बारे में किताब पढ़ना चाहते हो ना, अबाउट एडल्ट फ्रेंडशिप्स, क्योंकि दोस्ती को हम बहुत ऑफ्टन डिस्कस नहीं करते। बॉलीवुड गाने नहीं बनाते दोस्ती पे, तो हम कहां डिस्कस करेंगे। पर सीरियसली दोस्ती के ऊपर अगर आप किताब पढ़ना चाहो ना, तो ये किताब जरूर पढ़िए। इट्स अ बुक अबाउट फ्रेंडशिप्स, जैसे मैं बोल रही हूँ। इट्स ऑल्सो अ बुक अबाउट रिलेशनशिप्स। आप किसी से शादी करते हो, वो इंसान बिल्कुल अलग होता है, एंड देन धीरे धीरे दैट इंसान गोज थ्रू अ बैड पैच, शायद वो डिप्रेशन हिट करता है। आप उसके साथ कैसे, आपका बिहेवियर चेंज होता है। इंटरेस्टिंग थॉट। आप किसी से शादी करते हो, वो इंसान आपके साथ बहुत अच्छा होता है, आप उसके साथ बहुत अच्छे होते हो, पर आपको पता है कि आपका ट्रू लव कोई और है। आप उसके साथ कैसे डील करते हो? आप किसी के साथ शादी करते हो, आप अच्छे हो, वो इंसान अच्छा है,
You've always been very honest to each other. You have what is called the perfect marriage. पर आपकी फैमिली का एक सीक्रेट है जो आपके माँ बाप और आपके भाई के बीच में, और आपको पता है कि जिस दिन आपके पति को ये सीक्रेट पता चल गया वो बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करेगा, क्योंकि वो बहुत एथिकल है और ये एक बड़ा डर्टी सीक्रेट है आपकी जिंदगी का। क्या आप अपने पति को वो सीक्रेट बताओगे? ये एक और रिलेशनशिप का एस्पेक्ट है जो कि इंटरेस्टिंग डिस्कस करता है। जब आप एक दोस्ती करते हो किसी के साथ तो आपकी बाउंड्री क्या होती है? क्या आप उसे कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन करोगे? क्या आप उससे सारे उसके राज जानने की कोशिश करोगे? या आप खुश रहोगे कि यार तुझे जितना बताना है तो उतना ही बता? क्या अमीर होने के बाद आपका फ्रेंड सर्कल चेंज हो जाएगा? क्या अपने दोस्तों के अंदर जब वो बहुत सक्सेसफुल हो जाएंगे तो जो जेलसी होती है क्या वो नॉर्मल होती है या आपको एक बुरा इंसान बनाती है? ये सारे सवाल आपको मिलेंगे इंटरेस्टिंग में, और इनमें से किसी का भी एक परफेक्ट जवाब नहीं है, कोई भी यस या नो नहीं है। And that is what makes this book so interesting. Because आप जिस भी चैप्टर पे होते हो ना, जब आप सोने वाले होते हो, आप एक बुकमार्क लगा के किताब बंद करते हो, फिर आप सोचते रहते हो कि यार अगर ये मेरे साथ होता तो मैं कैसे रिएक्ट करता, मैं कैसे रिएक्ट करती। And that's why this is a book which will possibly stay with you for a long time. या possibly I'm in a state of mind जब मुझे ऐसी कोई किताब चाहिए थी which just made me feel good about life and people. I hope आप भी इस किताब को enjoy करो। Meg Wolitzer की The Interestings. Do check it out and tell me what you thought of this show, huh? At RJ Ginny, GINNIE, Insta, Twitter, Facebook. मेरा नाम गिनी. This was lovely. I had the best 1 hour of my life in Ginny Ki Library. I hope you did too.